तो जैसा कि अभी हमने दो इस पे टॉपिक देखे थे, मोमेंट, उसके बाद मोमेंट्स के एप्लीकेशंस और न्यूमेरिकल। हैव ए लुक। जैसा कि मोमेंट देखा था, जिसमें हमने डिस्कस किया था मोमेंट इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसा यहाँ दिखा रहा है, फोर्स आपकी देखिए टेंशियल फोर्स ये लग रही है, जिसकी दूरी है मोमेंट एक्सिस से d। तो मोमेंट इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसकी यूनिट आई विल बी इन फोर्स न्यूटन में होगा, डिस्टेंस इन मीटर, तो फोर्स न्यूटन मीटर। और मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंट दो तरीके के होते हैं, क्लॉकवाइज मोमेंट व्हेन इट विल बेंड द बीम, अगर ये बेंड बीम कर रहा है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो क्लॉकवाइज मोमेंट। अगर एंटी क्लॉकवाइज, देखिए यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। इसके बाद फर्दर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मोमेंट देखे थे, टर्निंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट एंड ट्विस्टिंग मोमेंट। फर्दर हमने जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोमेंट्स के बारे में देखा था, जो कि किसके बराबर होता है, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी। ओएबी का 2 टाइम्स होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट भी है। एंड देन वेरिग्नॉस थ्योरम, ये थ्योरम क्या कहती है इसके बारे में जानकारी ली थी, जो कि होता क्या है, एम रिजल्टेंट जो होगा, मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट विल बी क्या होगा, अलजेब्राइक सम ऑफ मोमेंट जो कि पॉइंट्स पे लग रहे होंगे, अलजेब्राइक सम ऑफ द मोमेंट जो कि पॉइंट्स पे लग रहे हैं। जैसे कि यहाँ 2 फोर्सेस लग रहे हैं, एम मोमेंट एट पी पे प्लस मोमेंट एट क्यू विल बी इक्वल टू किसके होंगे, मोमेंट एट आर के। देन इसके मोमेंट्स के प्रिंसिपल के बारे में जाना था, जो कि क्या बताता है कि सम ऑफ द मोमेंट, अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स एक पॉइंट पे ऐड कर रहे होंगे, वो क्या होंगे, जीरो के बराबर, समेशन एम जीरो के बराबर होगा, जिसका प्रूफ ये प्रूफ कर रहा था। प्रूफ हम देखे थे, क्या होता कि सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स किसके बराबर हो गए, सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के बराबर। देन कुछ एप्लीकेशंस देखे थे, जिसमें लीवर के बारे में देखा था, लीवर, फर्स्ट लीवर, सेकंड लीवर, क्लास 1 लीवर, क्लास 2 लीवर एंड क्लास 3 लीवर के बारे में देखा था। इसके मैकेनिकल एडवांटेज को देखा था, जो कि लोड अपॉन एफर्ट होता है। और देन क्रैंक लीवर के बारे में देखा था, जो कि इसमें रिजिड बार जो होता है वो स्ट्रेट ना होके बेंड वे में होता है। कंपाउंड लीवर दिखा था, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ एक लीवर हो जाता है, जैसे एक लीवर ये है, दो लीवर ये हैं, इसमें फलक्रम एक ना होके दो हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर F1 है और यहाँ F2 है। देन स्टील यार्ड देखा, लीवर सेफ्टी वॉल के बारे में जानकारी ली थी, और फिर इन पे न्यूमेरिकल्स भी देखे थे। एक ये था आपका, जो कि देखिए 90 डिग्री पे है आपका क्रैंक, बेल क्रैंक लीवर। देन इट विल, ये 30 डिग्री समवॉट इंक्लाइंड है फ्रॉम डिफरेंस से। और फिर ये है कंपाउंड लीवर का न्यूमेरिकल देखा था, और ये स्टील यार्ड का देखा था, जिसमें हमने मूवमेंट निकाला था एट पॉइंट एफ पे। और फिर दूसरा इसमें क्वेश्चन सॉल्व करना था स्लाइडर मास, ये जो लोकेशन ऑफ स्लाइडर एमएस जो लगा है, ये इसकी लोकेशन क्या होगी कि ये बार हमारा स्ट्रेट रहे, तो इसकी लोकेशन हमने निकाली थी, जो कि 125 सेंटीमीटर, 110 की जगह कितनी होगी, 125 सेंटीमीटर हो जाएगी, व्हेन एम जो है हमारा 10 किलोग्राम होगा। ओके, अब आते हैं आपके टॉपिक कपल्स पे। कपल जो है क्या बता रहा है, कपल इज ए पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल, 1 मिनट एनोटेट डाउन कर देते हैं। हाँ, ओके, ये क्या है, a couple is a pair of two equal and unlike parallel forces acting on a body। कौन कौन से इक्वल है, देखिए फोर्सेस कौन से लग रहे हैं कपल्स में, इक्वल बराबर के, और अनलाइक, अनलाइक का मतलब एक डायरेक्शन में नहीं, अपोजिट डायरेक्शन। देखिए एक ये देखिए, एक ये देखिए, इक्वल है दोनों, मान लेते हैं फिजिकल टू 10 न्यूटन है, तो ये भी 10 न्यूटन होगा, लेकिन ये पॉजिटिव 10 न्यूटन होगा और ये नेगेटिव 10 न्यूटन होगा। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। इन सच ए वे दैट द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस, जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस का क्या है, सेम नहीं है। तो ये पूरी कपल की एक डेफिनेशन बतलाता है, जो कि आपका इधर हिंदी में भी दिया है अपोजिट साइड। अब इसमें कपल आर्म क्या होती है, ये देखिए कपल आर्म क्या होती है, न्यूनतम दूरी दो फोर्सेस के बीच में, देखिए ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, इन दोनों के बीच की जो न्यूनतम दूरी है उसको कपल आर्म कहा जाता है, जो कि यहाँ पर कितनी है, डी। ओके, देन मोमेंट ऑफ कपल, देन मोमेंट ऑफ कपल की बात की जाए, जो कि क्या हो जाता है, फोर्स ये इनटू न्यूनतम दूरी, आर्म कपल, फोर्स इनटू
कपल आर्म कपल कह सकते हो या कपल आर्म कह सकते हो आर्म को। तो इसमें देखिए बलयुग का आधार क्या है, बल इंटू बलयुग की भुजा। ओके, तो अब इसमें ये आप देख रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ कपल्स क्या क्या है, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ वाटर टैप। उसमें भी आपने अगर आप सेंस कर रहे हो देख रहे होगे कि आप दोनों एक उंगली और एक थंब से आप उसको रोटेट करते हो। तो ये एक तरह का एग्जांपल है कपल का। वाइंडिंग ऑफ ए वॉच, वॉच जो आप समय सही करते हो, मतलब आपके जो बाहर जो वो लगा होता है आपके सही करने के लिए, एक नॉब नॉब अप डाउन करते हो। देन मूविंग द पेडल्स ऑफ ए बाइसाइकिल, ये भी एक तरीके का एग्जांपल ऑफ कपल है। ओपनिंग और क्लोजिंग द कैप ऑफ ए पेन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ए पेन, ये खींचने वाला नहीं जिसमें रोटेट करके खोला जाता है। देन स्टीयरिंग ऑफ स्टीयरिंग, मोटर कार की स्टीयरिंग जो है वो भी एक तरह का कपल है। ट्विस्टिंग ए स्क्रू ड्राइवर, ठीक। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कपल के, जिसमें आप बस जो आपको आप एक तरह से कपल को समझ रहे होंगे कि इसमें क्या हो रहा है, दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, इक्वल हैं, जो कि अनलाइक हैं, और उनका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, नॉट सेम, सेम नहीं है। ओके, फॉर्मूला वही बना, क्या बना, एम इंटू फोर्स इंटू फोर्स, क्योंकि दोनों सेम है तो बल फोर्स ही रहेगा, इंटू आर्म कपल। ओके, देन आते हैं आपके प्रॉपर्टीज ऑफ कपल। अब प्रॉपर्टीज ऑफ कपल की बात की जाए, ये क्या बता रहा है, द अलजेब्राइक सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ द फोर्सेस फॉर्मिंग ए कपल अबाउट ए प्लेन पॉइंट इन देयर प्लेन इज ऑलवेज कांस्टेंट। जो अलजेब्राइक सम होगा, जैसे कि इसके जो सम मोमेंट्स ऑफ फोर्सेस जितने भी कपल्स लग रहे होंगे, उसका अलजेब्राइक जब सम हम करेंगे अबाउट पॉइंट पे, तो वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। पहले इसका बस पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये हम बताएंगे जो लिखा हुआ है, तो आपको ये जो लाइनें लिखी हुई इंग्लिश में वो अपने आप समझ में आ जाएंगी क्या है। देन क्या है, ए कपल हैज नो रिजल्टेंट फोर्स बट इट हैज रिजल्टेंट मोमेंट। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कपल जो होता है उसका रिजल्टेंट फोर्स तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप क्या देख रहे थे, एक एफ ये था, एक एफ ये था, ठीक। अगर आप दोनों एफ हैं तो आर इक्वल टू पी। अब इसमें क्या बनेगा, अगर आप रिजल्टेंट सोच रहे होंगे तो क्या होता है, पी प्लस क्यू प्लस आर स्क्वायर, आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 pq कॉस थीटा होता है। लेकिन यहाँ कॉस थीटा क्या हो गया, 180, जो कि 180 -1 हो गया। और दूसरी चीज आपकी क्या हो गई, दूसरी चीज हो गई कि पी जो है एफ है और क्यू जो है माइनस एफ है। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, आर इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, जो कि फाइनली हो जाएगा एफ माइनस एफ। तो ये देखिए क्या हो गया, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द सिस्टम तो जीरो होगा, लेकिन देयर विल बी रिजल्टेंट मोमेंट जरूर होगा। रिजल्टेंट मोमेंट क्यों होगा, क्योंकि वो फोर्स इनटू कपल आर्म, कितनी दूरी है दोनों के बीच की फोर्सेस की मिनिमम जो दूरी है वो इनटू हो रही है। तो ये क्या हो गया, कपल का रिजल्टेंट फोर्स जीरो हैज नो रिजल्टेंट फोर्स बट इट हैज रिजल्टेंट मोमेंट। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक। देन एनी टू कपल्स ऑफ इक्वल मोमेंट्स एंड सेंस इन दी सेम प्लान आर इक्वलेंट इन देयर इफेक्ट। मतलब कि लिखा है अगर दो कपल एक एक्शन में लग रहे हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों का प्लस हो जाएगा, एक तरह से इक्वलेंट इफेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम यहां से समझते हैं, जो आपका फिगर बना है, 1 मिनट। ओके, अब देखिए पहला फिगर अगर आप देख रहे हैं, ये देखिए फिगर, चेंज कर देते हैं। पहला फिगर देख रहे हैं, लेट से हमने यहाँ ये जो पॉइंट ओ है, ये पॉइंट दिख रहा है ओ, इस पॉइंट से अगर हम मूवमेंट लेते हैं, और इससे पहले जो हमने दो क्लासेस ली थी उसमें आपको ऑलमोस्ट आप मूवमेंट निकालना सीख चुके होंगे होपफुली। तो मूवमेंट अगर हमें निकालना है तो इस पॉइंट से हम क्या देखेंगे, पहले देखिए ये एफ लग रहा है, ठीक। ये एफ लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एफ इंटू एओ। ओके, एफ इंटू एओ। देन दूसरा मोमेंट कितना हो जाएगा, ये लग रहा है, ठीक। ये किस डायरेक्शन में घुमा रहा है, ये कितना मोमेंट हो गया, एफ इंटू सॉरी सॉरी इन दिस डायरेक्शन अपोजिट, हाँ ओ ये। देन ये कितना हो जाएगा, एफ ओ बी, ओ बी, दूरी कितनी हो गई, ओ बी, एफ इंटू ओ बी। तो एफ इंटू ओ बी ये हो गया, एफ इंटू ए ये हो गया। इन्होंने इस बार माना क्या है, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लिया है और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान लिया है। फिर इसको फर्दर क्लास ब्रैकेट में कर लिया, एफ को कॉमन करके ए ओ माइनस बी ओ, तो ए ओ माइनस बी ओ कितना बन गया, ये देखिए यही आया ए बी।
तो F इंटू ए बी, तो मोमेंट ऑफ फोर्स देखा आपने कि F इंटू ए बी आया। ये जो लाइन थी ना फर्स्ट वाला, एल्जेब्राइक सम ऑफ मोमेंट ऑफ द फोर्सेस फॉर्मिंग ए कपल, जो कपल फॉर्म कर रहे हैं अबाउट ए पॉइंट इन देयर प्लेन इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये सब तीनों में देखिए F इंटू ए बी ही आएगा, लेकिन प्रूफ भी दिखा दे रहे हैं कैसे आएगा। अब हम मान लेते हैं पॉइंट यहाँ पे वो, ठीक। अगेन यहाँ पे आप क्या करो, मोमेंट लो। अगर मोमेंट ले रहे हो तो देखिए एक फोर्स ये काम कर रहा है, तो F इंटू ओ ए जो कि क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव हो गया मान लेते हैं। देन F इंटू ओ बी, ये भी क्लॉकवाइज है, तो दोनों पॉजिटिव ले लेते हैं। देन क्या किया, F कॉमन ले लिया, AO प्लस BO हो गया, AO प्लस BO फिर से ये F इंटू ए बी ही बना, मतलब मिनिमम डिस्टेंस ए बी ही आई, आम कपल जो है ए बी ही आया। ओके, देन मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट अबाउट ए, इस थर्ड वाले फिगर देखते हैं, ये वो है, ठीक। अब इसमें अगेन हम वही करते हैं, ये फोर्स कितना कर रहा है, F किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, तो F इंटू ओ, F इंटू ओ बी, ये पूरा ओ बी ये हो गया क्लॉकवाइज, इसको पॉजिटिव ले लिया इस पोर्शन, इस वाले पार्ट में। देन ये फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि किसमें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहा है, इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि ओ इधर है। जब इस डायरेक्शन में कर रहा है तो F इंटू ओ ए किसमें हो जाएगा, माइनस में। देन फिर अगेन कॉमन ले लो, F BO माइनस AO, BO कितना है, BO टोटल है, उसमें से AO माइनस कर दोगे तो कितना बचा, AB। देखिए AB, तो फिर से वही चीज आ गई कि मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ए हमने देखा F इंटू ए बी, हेंस इट प्रूव्स दैट कि हमारा ये F इंटू ए बी किसी भी पार्ट में, तीनों ही पार्ट में आपने देखा कि वो कांस्टेंट है, ठीक। 1 मिनट, इसको रब कर देते हैं पहले। ओके, देन अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको अपने एंड से सॉल्व करना है। इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लेना सब, जो इसमें अपूर्व पांडे, आर्यन सिंह, आशुतोष नारायण अवस्थी, चंद्रकांत सोनी, प्रखर शुक्ला, गुड ब्रितेश कुमार, संध्या साहू, विवेक तिवारी, ये सब स्टूडेंट रेगुलर आ रहे हैं, इट्स गुड। तो आप जो है इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें आपको जो है मूवमेंट निकालना है, क्या करना है, मूवमेंट अबाउट द पॉइंट। देखिए क्या लिखा हुआ है, मूवमेंट ऑफ द फोर्स निकालना है अबाउट पॉइंट ए। अब पॉइंट ओ से मोमेंट निकालना है, तो सिंपल सा आप देख ही रहे हैं, अब इसमें क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि मोमेंट क्या इस पॉइंट से लेंगे, दिस फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सबसे सिंपल है। अच्छा, इसमें आप क्या करेंगे, मैं बस एक हिंट दे दे रहा हूँ, बाकी आप सॉल्व करेंगे और इसको एज ए गूगल क्लासरूम पे असाइनमेंट भेजेंगे। ओके सभी लोग, अब इस पे क्या करना है, ये आपका दिया हुआ है, आप सिंपल सा हमने पहले ओके सर। ओके ओके, इसमें भी आपको क्या करना है, इस पे भी मोमेंट ओ पे हमें मोमेंट इस पॉइंट से लेना है, इस पॉइंट से लेना है। तो आपको क्या करना है, बस आपको जब भी मोमेंट लेना है, आपको बस फोर्स देखना है कि फोर्स कहाँ सर ऐड कर रहा आवाज है और उसके बीच की दूरी कितनी है। तो यहाँ पर फोर्स कहाँ ऐड कर रहा है, ये 75 न्यूटन। तो ये बहुत धीमी हो गई सर, आवाज। आवाज स्लो है, सर आवाज नहीं आ रही, बहुत धीमे आ रही सर, एकदम मतलब। ओके ओके, सर हमारे इधर सही आ रही है। 1 मिनट 1 मिनट, अब आ रही है। नहीं सर, अभी काफी धीमे आ रही, स्लो है। ओ, तो वो भी नहीं है, चलो आप एकदम नहीं आ रही क्या, हेलो। अरे बिल्कुल सर, कान के पास लगा के सुनना पड़ रहा है ये, मतलब मोबाइल से देख नहीं पा रहे हैं। हाँ, आज कुछ प्रॉब्लम लगी रही, आज नेटवर्क प्रॉब्लम भी लग रहा है, इसीलिए मुझे लग रहा था कि कोई इशू है। हाँ, अभी आपकी कट रही थी थोड़ा सा, अब बिल्कुल ही मतलब एकदम धीमे हो गई जैसे सर। ओके ओके, असल में नेटवर्क इशू भी है, प्लस अभी तक तो देखो कल तक आवाज सही थी, आज नेटवर्क इशू बहुत है, आज बारिश भी बहुत तेज आज हो रही काफी है। फिर से अगर क्लोज करेंगे तो रुको, एक बार क्लोज करके देखें क्या, लेकिन रिकॉर्डिंग चल रही है। ओके, अगर इसको आप ऐसे समझिएगा, बस मैं इसकी रिकॉर्डिंग डाल दूंगा ग्रुप पे, ठीक है, यूट्यूब लिंक पे ग्रुप रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, उस पे से क्लियर हो जाएगा। ओके, ठीक है सर। तो हम्म। ओके, अब इसमें हमने, इसमें जो है आपका मोमेंट जो निकालना था,
इसमें मोमेंट आपको निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, दिस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस होगी इसके बीच की दूरी, 1 मीटर। ओके, अब इसमें क्या करना है, इस पॉइंट पे वो निकालना है। अब इसमें आप फोर्स देखोगे कहाँ पे है, फोर्स देखे ये है, अब ये दूरी है तो इसका आप क्या करोगे, ये हो जाएगा, इसको आप रिजॉल्व कर दिए इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड वर्टिकल डायरेक्शन, मतलब 12 cos 60 इन दिस डायरेक्शन एंड 12 sin 60 इन डायरेक्शन। तो अब यहाँ से अब आपको मोमेंट लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी ये फोर्स इनटू ये दूरी, और ये फोर्स आपका बी ए बी वाला फोर्स इनटू ये दूरी, तो यहाँ से आप इसकी मोमेंट निकाल लोगे। अब ये जो थर्ड है, 1 मिनट, ये फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका, फोर्थ क्वेश्चन देख रहे होंगे, बाकी बता दे रहा हूँ कि सो दैट आप और प्रैक्टिस कर ले। अब ये फोर्थ क्वेश्चन अगर देख रहे हैं, ये है आपके सब 150 mm दिया हुआ है, ये आपका 100 mm है, 100 mm है, ये आपका फोर्स लग रहा है 300 न्यूटन, कितनी डिग्री पे, 45 डिग्री पे। तो सबसे पहले तो आप इसी को रिजॉल्व कर दोगे किस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। तो इट विल बी क्या हो जाएगा, एफ कॉस 45 हो जाएगा और एफ साइन 45 हो जाएगा। ओके, देन अब हमें क्या चाहिए, मोमेंट एट पॉइंट ओ, इसको माना गया, ये पॉइंट है, ये जो आपका पॉइंट है, इससे मोमेंट लेना है। तो जैसे कैसे लिया जाएगा, अब आप कितने फोर्सेस हो गए, दो फोर्स, एक ये हो गया जो कि देखिए एक ये जा रहा है, ठीक, और एक देखिए ये जा रहा है, और वन मोर, हाँ ओके। अब हमने क्या देखा, 300 cos 45, 300 cos 45 इंटू दूरी कितनी है इसकी, इन्होंने 150 मीटर को सेंटीमीटर में उसमें बदल दिया एमएम में, तो 300 cos 0.15 मान सकते हैं, प्लस ये किसमें है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ओके, देन इस पॉइंट से ये 300 sin 45 है, ये कितना हो जाएगा इस डायरेक्शन में, अपोजिट सेम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो 300 sin 45 इंटू ये दूरी 0.2 वाली दूरी जो कि 200 होनी चाहिए। ओके, तो इस तरीके से आपने मोमेंट निकाला, वैल्यू देखी आपने, आई है आपकी 110.60 न्यूटन मीटर। ठीक, ये फोर्थ पार्ट वाला सॉल्व किया था, वैसे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर फोर्थ ये भी कर सके तो बुक में अपना व्हाइट पेपर या उसमें सॉल्व करके उसको जो है गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दीजिएगा। 1 मिनट, नेटवर्क इशू है। कुछ आवाज क्लियर हुई है? हाँ सर, अब सही आ गया। ओके ओके, बस अब जो है ये जो है आप इसका फिगर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको सॉल्व कर दीजिएगा, उस पर डालिएगा जरूर, क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा ये सब छोटे, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, और जो है आपको आनी भी चाहिए। आवाज कट रही सर। वो नेटवर्क इशू है यार, अब उसके लिए अब क्या करें बताओ, बहुत जो है नेटवर्क जो है, बारिश खूब हो रही है यहाँ। अब ये देखिए, ये जो है आपका क्वेश्चन अगर देख रहे हैं आप, इससे पहले सॉल्व भी किए हैं हम लोग फर्स्ट सेकंड चैप्टर में, रिएक्शंस निकाले थे।